Hello everyone and welcome back to another class of Fundamentals of Partnership। बच्चों होमवर्क दिया था पिछली क्लास के अंदर। डे 2 के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहला काम आज का ये होगा, होमवर्क का डिस्कशन करेंगे। जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आया कल का कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, चिंता ना करें। अभी अब हम होमवर्क सॉल्व करेंगे तो आपको होमवर्क के थ्रू और क्लैरिटी आ जाएगी। तो होमवर्क जब चेक हो जाएगा उसके बाद हम अपने आगे के आज पॉइंट के ऊपर जो है प्रोसीड करेंगे। ठीक है जी, तो देखते हैं ज़रा होमवर्क। और होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक। सबसे पहले अपन बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 की इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है कि आर्ची एंड आरती आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Their capitals on 1 April 19 were 5,70,000 and rupees 4,20,000 respectively. On October 1, 2019 they decided that their capital should be rupees 4,80,000 each. तो capital इनका हो जाना चाहिए 4,80,000 each. Necessary adjustments भी इन्होंने कर दिए हैं। Interest on capital 9% पर annum से है। हमें interest on capital निकालना है 31 मार्च 20 के लिए। अब देखिए, मैं आपको पूरी तो कैलकुलेशन और वर्किंग शो नहीं करने वाला हूं, मैं डायरेक्टली आपको मेथड सिखा रहा हूं कैसे निकाला जाएगा। बच्चों आरची के लिए जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो हमें दो टाइम ड्यूरेशन लेनी पड़ेगी। सबसे पहली टाइम ड्यूरेशन आएगी 1/4/2019 से लेकर 30 सितंबर 2019 तक का, ये हमारा पहला ड्यूरेशन आएगा। जहां पे जो आरची की कैपिटल है बेटा वो कितनी गिवन है, 5,70,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो 9% का आएगा। और जो मंथ्स आएंगे वो मंथ्स कितने आएंगे, चेंजेस हमारे पास अक्टूबर के मंथ से आए, यानी कि 6/12। जब हम सेकेंड टाइम इंटरेस्ट लगाएंगे आरची के लिए, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 and will end on 31 मार्च 2020। ठीक है जी, तो यहां पे जो कैपिटल है वो आरची के लिए कितनी हो चुकी है, आरची के लिए कैपिटल बच्चों हो चुकी है 4,80,000। उस पे 9% का इंटरेस्ट लगाएंगे। अगले कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ के लिए लगाएंगे। ठीक है जी, इन सबको मिलाकर जो आपका टोटल आंसर आना चाहिए दैट शुड बी रुपीज 47,250। ये आरची के लिए आंसर रहेगा। हाँ जी, चेक कर पा रहे हैं अपने आंसर्स। और अगर आरती की बात करी जाए तो आरती के लिए भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम रहने वाला है। यानी सबसे पहले आप लगाएंगे 1/4/19 से लेकर 39/19 तक का इंटरेस्ट। और यहां पे जो इसकी कैपिटल है दैट इज 4,20,000, उस पे 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों। 6 महीनों के लिए लगाया जाएगा। अमाउंट निकाल लेंगे। अमाउंट में यहाँ पे आपको निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, बट टोटल अमाउंट में आपको बता दूंगा जरूर से। उसके बाद में अगला टाइम ड्यूरेशन आएगा 1/10/19 से 31/3/20 तक का, जहां पे कैपिटल कितनी हो चुकी है बच्चों, 4,80,000 हो चुकी है। एंड 4,80,000 पे 9% की रेट से फॉर अनदर 6 मंथ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका टोटल आंसर है वो आना चाहिए रुपीज 40,500, रुपीज 40,500। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 सबने चेक कर लिया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। मे बी इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को डाउट आया होगा। 3 पार्टनर्स गिवन है। फर्स्ट इज रजिया, सेकंड इज यासिर एंड थर्ड इज शोएब। तो रजिया के लिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो रजिया की जो स्टार्टिंग की कैपिटल है दैट इज रुपीज 5 लाख। रजिया की स्टार्टिंग की कैपिटल है 5 लाख। और जून 1 को उन्होंने फ्रेश कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करा है। फेब 28 को यासिर ने विड्रॉ भी करा है। ठीक है, और शोएब ने भी विड्रॉ करा है, बट रजिया ने विड्रॉ नहीं करा। यानी अगर रजिया का अपन ग्राफ देखें तो रजिया ने इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल 5 लाख रुपीस का। बच्चों रजिया ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 5 लाख रुपीस का, जिसका डेट हमें गिवन है 1 अप्रैल 19।
1 अप्रैल 19 को इंट्रोड्यूस किए थे 5 लाख रुपीस एज कैपिटल। इसके बाद में जो चेंज है वो कब हुआ है? 1 जून 19 को किया गया है चेंज। 1 जून 19 को चेंज करा है और ये चेंज हमने क्या करा? 1 जून 19 को इंट्रोड्यूस कर दिया फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख। इसका मतलब कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चों? 6 लाख हो जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद रजिया ने कोई और चेंजेस नहीं करे। ईयर एंडिंग है हमारे पास में 31 मार्च 20। तो 31 मार्च 20 के दिन भी जो रजिया का कैपिटल है वो कितना रहने वाला है? 6 लाख रहने वाला है। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मैं पूरा अब नहीं लिख रहा हूं, ओनली फॉर्मूला स्टेट कर रहा हूं। सबसे पहले आप निकालेंगे 5 लाख पे। 5 लाख पे आपको निकालना है 8% की इंटरेस्ट रेट से। कितने मंथ्स के लिए? आप निकालेंगे 1419 से लेकर 31 मई 19 तक, यानी 2 मंथ्स के लिए निकाला जाएगा, 2/12। उसके बाद में रजिया के लिए आप 6 लाख पर निकालेंगे। 6 लाख पर वही 8% का इंटरेस्ट और वो 10 मंथ के लिए निकाला जाएगा 10/12। बताइए जी, पॉइंट क्लियर है? सबसे पहले 5 लाख पे निकालना है, फिर आपको 6 लाख पे निकालना है, क्योंकि रजिया ने कोई विड्रॉल नहीं करा, ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल किया था और वो इंट्रोडक्शन जो था वो 1 जून को किया गया था। 1 अप्रैल को ईयर बिगिनिंग है, तो अप्रैल और मई 2 महीने तो कैपिटल आपका रहा 5 लाख, बाकी 10 मंथ रह गया 6 लाख। जो टोटल अमाउंट है वो रजिया के लिए निकल कर आएगा 46,667, राउंड ऑफ करने के बाद में 46,667। नाउ टॉकिंग अबाउट यासिर। हाँ जी, यासिर के लिए अगर देखा जाए बच्चों, तो यासिर की कैपिटल 1419 जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उस दिन पर इसकी कैपिटल थी 4 लाख रुपीस। यासिर ने चेंज कब किया? वही 1 जून को चेंज किया। तो 1 जून 19 को यासिर ने इंट्रोड्यूस कर दिया फर्दर कैपिटल 80,000 रुपीस का, यानी यासिर का कैपिटल कितना हो जाएगा? 4,80,000। और 1 जून 19 के बाद में यासिर ने 28 फेब 20 को विड्रॉ कर दिए। कितने विड्रॉ कर दिए? 15,000। तो 28 फेब को यासिर ने विड्रू कर दिए। कितने विड्रू कर दिए बेटा? 15,000 रुपीज विड्रू कर दिए, यानी कैपिटल कितना हो जाएगा? 4,65,000। इसके बाद में अगर कोई चेंज नहीं करा, इसका मतलब कि 31 मार्च 20 को भी कैपिटल कितना रहेगा? 4,65,000 ही रहने वाला है। ठीक है जी, यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो 4 लाख पे निकाला जाएगा। 4 लाख पे 8% कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे बच्चों? 2 मंथ्स के लिए निकालेंगे हम। अमाउंट निकाल देंगे इसका। उसके बाद आप निकालेंगे 4,80,000 पे वही 8% की रेट से, पर अभी कितने मंथ्स के लिए आएगा? ये पूरे 10 मंथ्स के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर 9 मंथ। ठीक है। अच्छा, वैसा आप बोलेंगे सर 28 फेब है, तो आप यहाँ पे डेज में कैलकुलेशन कर लीजिए, बिकॉज 2020 में तो 29 डेज होते हैं। बेटा एक दिन का ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता, चलेगा, आप इसको पूरा मंथ काउंट कर लेना, ऐसा नहीं कि डेज में कैलकुलेशन कर रहे हो। आई नो कि फेब में 29 डेज थे 2020 में, बट स्टिल आप इसको 28 फेब 20 ही मान के चलिए कि ये मंथ ओवर हो गया है। उसके बाद कैपिटल जो है वो कितना हो गया? 4,65,000, 8% की रेट से, बट अब ओनली कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए। ठीक है जी। ये सब कुछ ऐड होगा तो जो आपका टोटल आंसर यासिर के लिए आना चाहिए, दैट शुड बी 37,233। 37,233। एंड टॉकिंग अबाउट शोएब, तो शोएब के लिए जब आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें काफी बच्चे अटके होंगे शायद। 1419 को कैपिटल शोएब ने इंट्रोड्यूस किया था 3 लाख रुपीस का, जिसको उसने चेंज कब कराया बच्चों? उसने चेंज कराया 1 जून 19 को। सो ऑन 1 जून 19 शोएब हैज फर्दर इंट्रोड्यूस रुपीज 1,50,000, यानी शोएब का कैपिटल कितना हो गया? 4,50,000। ठीक है जी।
इसके बाद शोएब ने कुछ करा है विथड्रॉवल, और वो विड्रॉवल कब करा है? विड्रॉवल करा है 31 मार्च को। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखना, शोएब ने विड्रॉवल करा है 31 मार्च को, एंड 31 मार्च इज ऑल्सो द एंड ऑफ योर ईयर। सो 31 मार्च 20 को इसने विड्रॉ कर दिया, हाउ मच अमाउंट? 20,000। तो कैपिटल कितना रह जाएगा? कैपिटल रह जाएगा 4,30,000। तो बच्चों कैपिटल रह गया 4,30,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए सबसे पहले अपन 3 लाख पर इंटरेस्ट निकालेंगे 8% की रेट से, वही 2 मंथ के लिए। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाएगा 4,50,000 पर 8% की रेट से पूरे 10 मंथ के लिए। अब यहां पे कई बच्चों ने गलती करी होगी। सब बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये आपने 4,30,000 पर क्यों नहीं निकाला? बच्चों 4,30,000 कैपिटल किस दिन हुआ है? ईयर के एंड पर। तो 4,30,000 का इंपैक्ट अब अगले साल में आना स्टार्ट होगा ना। अगले साल का मतलब क्या है? 2020-21, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉवल लास्ट डेट पर हुआ है, तो लास्ट डेट जो है वो इस ईयर में काउंट ही नहीं हो पा रही है। अगर ये विड्रॉल 1 मार्च को भी करता, ध्यान दीजिए, अगर ये विड्रॉल 1 मार्च को भी करता तो 1 मार्च को यहां पर 1 मार्च को कैपिटल कितनी हो जाती? इसकी 4,30,000। फिर मैं क्या करता? 4,30,000 पे 1 महीने का इंटरेस्ट अलग से निकालता, और फिर मैं यहाँ पे 10 की जगह पर 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालता। बट आप मेरी बात को समझिए, यहाँ पे जो विड्रॉवल है वो ईयर के एंड पर है। तो अगर ईयर के एंड पर विड्रॉवल करेंगे तो उसका इंपैक्ट कब आएगा? आने वाले सालों में आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका जो इंपैक्ट है बच्चों वो कब आएगा? आने वाले सालों के अंदर आएगा, राइट? तो यहां पे जो आपके पास टोटल अमाउंट आने वाला है, दैट टोटल अमाउंट विल बी 32,667। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक शोएब वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे इस विड्रॉल के अमाउंट से कि सर ये विड्रॉल को ट्रीट कैसे करना है। बेटा विड्रॉल को आपको लिखना तो है, बट जो इसका इफेक्ट है वो अगले साल आएगा, इस साल में इसका इफेक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारा अगला होमवर्क का क्वेश्चन था, यहां पे टिक टैक टो 3 पार्टनर्स के लिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना है। पहले टिक की बात कर लेते हैं। टिक के लिए तो बेटा कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। उसकी कैपिटल है 50,000, फुल ईयर उसकी कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं आया, 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरे 12 मंथ के लिए निकल जाएगा। अमाउंट आ जाएगा टिक के लिए 9,000। नाउ टैक की अगर बात करी जाए तो टैक ने स्टार्टिंग में कितने कंट्रीब्यूट करे? 40,000। फिर एंड ऑफ 4 मंथ्स पर कितने हो गए? 46,000। फिर एंड ऑफ 9 मंथ पर कितने हो गए? 16,000। अब देखिए, ऐसा एक प्रॉब्लम हमको हमारे क्लास वर्क क्वेश्चन के अंदर भी आया था कि जो एंड है वो कहां से गिनना है, पहले वाले एंड के बाद अगले वाला एंड गिनना है या बिल्कुल स्टार्टिंग से गिनना है। तो आई एक्सप्लेन यू द थिंग्स नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन। टैक ने स्टार्टिंग में कितने इंट्रोड्यूस करे हैं? टैक ने स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करे हैं बेटा 40,000 रुपीज। जैसे ही 4 महीने खत्म हो गए, जैसे ही 4 महीने खत्म हो गए, उसने कैपिटल कितना बना दिया? 46,000 बना दिया, यानी इसने प्लस कर दिए 6,000 रुपए। अब वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ 9 मंथ, नाउ अप्लाई योर कॉमन सेंस। अगर आप 4 मंथ्स में और 9 मंथ ऐड करोगे 13 मंथ हो जाएंगे, जबकि ईयर कितने मंथ्स का होता है? 12 मंथ्स का होता है। तो आपको ये 9 कहां से गिनना है? आपको ये 9 भी इसी पॉइंट से गिनना है, इसी स्टार्टिंग पॉइंट से आपको 9 गिनना है। तो यहां से 9। नाउ अगर आप यहां से 9 गिनते हैं तो 4 महीने तो पहले एक्सपायर हो चुके हैं, 4 महीने पहले एक्सपायर हो चुके हैं, और यहां से अगर आप 9 महीने गिन रहे हैं तो एक्स्ट्रा महीने और कितने हो गए? 5 महीने एक्स्ट्रा हो गए ना बेटा। एक्स्ट्रा महीने कितने हो गए? 5। फिर समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। टैक ने सबसे पहले कितनी कैपिटल लगाई है? 40,000। 4 महीनों के एंड पर वो कैपिटल कितनी हो चुकी है? 46,000। 4 महीनों के एंड पर कैपिटल हो चुका है 46,000। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? तो 4 महीने के एंड पर कैपिटल इज 46। फिर 9 महीनों के एंड पर उसने कुछ विड्रॉ कर दिया 16,000। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 9 महीने का एंड है वो मैं कहां से गिनूं? क्या 4 महीने खत्म हो गए उसके बाद 9 महीने गिनूं, या स्टार्टिंग से ही 9 महीने गिनूं? अक्कल लगाइए,
कहां से गिनना चाहिए? अगर मैं 4 के बाद 9 ऐड करूंगा तो टोटल 13 महीने हो जाएंगे, जबकि ईयर कितने ड्यूरेशन का है? 12 मंथ का ईयर है। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिंपल पॉइंट? तो मुझे 9 मंथ्स जो है वो कहां से गिनने हैं? स्टार्टिंग से गिनने हैं। जब मैं स्टार्टिंग से 9 मंथ गिनूंगा, 4 मंथ पहले से बीत चुके हैं, तो एक्स्ट्रा महीने कितने हो गए? 5। 16,000 रुपए विड्रॉ होने के बाद में कैपिटल कितनी हो गई? 30। तो ईयर के एंड पे भी कैपिटल कितनी रहने वाली है बच्चों? ईयर के एंड पे भी कैपिटल रहेगा 30,000। बट मंथ्स कितने रह गए? टोटल 12 महीने, 4 और 5 9 निकल चुके हैं, 3 महीने अभी और रह गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। 40,000 पे 18% कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स के लिए। उसके बाद 46,000 पर 18% 5 मंथ के लिए। उसके बाद 30,000 पर 18% 3 मंथ्स के लिए। जिन बच्चों का गलत हुआ है, कॉपी करने का टाइम दे रहा हूं, कॉपी कर लीजिए। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। बहुत सिंपल पॉइंट था, वैसे तो गलती नहीं होनी चाहिए थी, बट स्टिल मुझे लग रहा है कई बच्चों से एरर हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर टोटल आंसर की बात करें तो आपका आंसर आना चाहिए 7,200। टिक के अंदर 9,000 था, टैक में आपका आंसर आएगा 7,200। टो की जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी? टो के लिए क्या लिखा है? टो ने इन्वेस्ट करे 80,000 एट फर्स्ट, पर उसने 20,000 बाद में विड्रॉ कर लिए। 20,000 उसके बाद में विड्रॉ हो चुके हैं, पहले 80,000 इन्वेस्ट करे थे। तो अगर टो के लिए भी इस तरह का टाइमलाइन ग्राफ बनाया जाए तो टो का जो इनिशियल अमाउंट है दैट इज 80,000, कितने मंथ के बाद वो चेंजेस लेकर आया? उसने 5 मंथ के एंड पर चेंज कर दिया, यानी 5 मंथ बीतने पर चेंज आ गया। क्या चेंज आया? 5 मंथ बीतने के बाद में उसने 60,000 विड्रॉ कर दिए, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी? सॉरी 20,000 विड्रॉ कर दिए, कैपिटल कितनी हो जाएगी? 60,000। रिमेनिंग मंथ कितने हैं? 7 मंथ। ईयर के एंड पर भी कैपिटल कितना रहने वाला है बच्चों? 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले 80,000 पे 18% 5 महीने के लिए निकालने होंगे। उसके बाद में 60,000 पर 18% हमें अगले 7 महीने के लिए निकालने होंगे, जिसका टोटल अमाउंट आपके पास आ जाएगा बच्चों 12,300। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 12,300। ठीक है, तो काफी सारे बच्चों का सही हुआ है क्वेश्चन, बट कुछ बच्चों का गलत भी हुआ है, दिख रहा है मुझे वो। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में जो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में था दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 19, रेचल एंड पाब्लो। हाँ जी, रेचल के लिए अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो यहां पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, जरा देख लेते हैं रेचल की इंफॉर्मेशन। रेचल ने 1/4/19 को कैपिटल का स्टेटस बताया है 2 लाख रुपीस। कैपिटल ऑन 1/4/19 इज 2 लाख रुपीस। उसके बाद में 1 जुलाई 19 को दैट इज 1/7/19 रेचल ने इंट्रोड्यूस करे हैं 50,000, यानी कि कैपिटल हो जाएगा बच्चों 2,50,000। देखो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे गलती उन बच्चों की हो रही है जो शॉर्टकट अपना रहे हैं। जो मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये 1/4/19 1/7/19, जिन बच्चों ने भी डायग्राम स्किप कराया उनके पक्का क्वेश्चन गलत हुए हैं। ये डायग्राम बनाइए बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा इससे। मैंने अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए बनाता हूँ डायग्राम्स, और कोई मार्क्स नहीं कटेंगे इन डायग्राम्स के।
अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है सर हमें डायग्राम बना कर आएंगे हमारे नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। ये केवल एक टाइमलाइन डायग्राम है ये जानने के लिए कि कैपिटल में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, अक्टूबर 1 को रेचल ने विड्रू कर दिए 30,000। ठीक है, अक्टूबर 1 को रेचल ने विड्रू कर दिए 30,000। सो 1 अक्टूबर 19 अगर 30,000 विड्रॉ कर लेंगे तो कैपिटल का अमाउंट क्या रह जाएगा, 2,20,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, यानी पहले आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1419 से 3619। ध्यान दीजिएगा 1419 से 3619, नॉट 1719। 1719 तो स्टार्टिंग है अगले पीरियड का। तो पहले लगेगा 2 लाख पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे गिवन है आपको 10% और 3 मंथ्स के लिए 3/12। ठीक है जी। उसके बाद स्टार्टिंग होगा 1719 से एंड होगा 3919। 10% की रेट से कितने मंथ्स हो गए, अब जुलाई अगस्त एंड सितंबर, अगेन 3 मंथ्स, 3/12। और उसके बाद आप देख सकते हैं कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं आया, तो एंटायर ईयर यानी ईयर एंड तक भी जो कैपिटल रहेगी दैट विल बी हाउ मच, 2,20,000। 2,20,000। सो 2,20,000 पर अगला इंटरेस्ट आएगा 10% की रेट से, बैलेंस 6 मंथ के लिए। ये रेचल की कैलकुलेशंस रहेंगी एंड सब कुछ ऐड हो जाने के बाद में जो आपका आंसर आएगा 22,250 आएगा, 22,250। टॉकिंग अबाउट पाब्लो, हाँ जी, पाब्लो का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे निकालेंगे, एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। पाब्लो का जो इनिशियल कैपिटल है वो 1419 को गिवन है हमारे पास में 3 लाख रुपीस का। पाब्लो के लिए भी जो पहला चेंज है वो आया था 1 जुलाई को, यानी कि 1719 को ठीक 3 महीनों के बाद में इसने कैपिटल में इंट्रोड्यूस करे थे 60,000, यानी इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 3,60,000। उसके बाद पाब्लो का जो आखिरी चेंज आया वो जनवरी 1, 2020 को आया, 1 2020 को कैपिटल से विड्रॉ कर ले गए हैं 15,000 रुपए, यानी कैपिटल हो जाएगा 3,45,000। इसके बाद में कोई भी अगर चेंज नहीं है तो ईयर एंड दैट इज 31/3/20 पर भी कैपिटल कितना होने वाला है, 3,45,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले 3 लाख पर 10% लगाएंगे 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद 3,60,000 पर लगाएंगे। 3,60,000 स्टार्ट होगा 1719 से और एंड होगा 31/12/19 को, जिसमें आपके पास कितने मंथ्स आ जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक देयर विल बी 6 मंथ, 6/12। और लास्ट में फिर आपका ईयर जो है, पीरियड जो है स्टार्ट होगा 3,45,000 रुपीज के लिए 1/1/20 से एंड होगा 31 मार्च 20 को, जहां पे अमाउंट लिखा जाएगा 3,45,000 पे 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, नाउ द बैलेंस मंथ्स आर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के लिए। और जो यहां पे टोटल अमाउंट निकल कर आएगा तीनों का ऐड होने के बाद में, दैट विल बी ₹34,125, 34,125 rupees. So this is all about your homework that was given for day 2. मैंने आपको क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 19 तक होमवर्क दिए थे। हालांकि अभी डे 2 में भी और क्वेश्चंस पेंडिंग है जो अपन अभी फिनिश करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है पहले वो सिखाऊंगा, राइट? उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद में क्वेश्चंस करेंगे डे 2 के, देन हम डे 3 के लिए प्रोसीड करेंगे उसके बाद। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? एनी डाउट ओवर हियर? एनी डाउट? चलिए जी, होमवर्क चेक हो चुका है सबका, क्लास वर्क पे आ जाते हैं फिर से
हमें क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व होने से पहले कुछ मैं आपको लिखवाऊंगा अपनी नोट्स कॉपी के अंदर, थ्योरी कॉपी के अंदर. सो टेक आउट योर थ्योरी कॉपी, और थ्योरी कॉपी में हम कुछ पहले लिखेंगे, उसके बाद में जो है क्लास वर्क प्रोसीड करेंगे डे 2 का. फिर से थ्योरी कॉपी निकालेंगे और थ्योरी कॉपी के अंदर आप लिखेंगे अच्छा लास्ट आपने क्या लिखा था बच्चों, लास्ट आपने थ्योरी कॉपी के अंदर फॉर्मूला लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक को ही कंटिन्यू करना है और उसके बाद लिखना है थ्योरी कॉपी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल as well as additional capital. Interest on capital is calculated on opening capital as well as additional capital and is not calculated on क्लोजिंग कैपिटल. बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपने फॉर्मूला लिखा हुआ था उसी के नीचे लिखना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे और एडिशनल कैपिटल पे, बट किस पे कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पर कैलकुलेट नहीं करते. मेरा कहने का मतलब क्या है, आप समझना इस बात को. मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन आया. अच्छा पहले नोट कर लो अगर जैसे नोट नहीं करा अभी तक. चलिए हो गया नोट, ध्यान दीजिए यहाँ पे. मान लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन आया, अब ये लिखना नहीं है आपको जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ अब, कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है फॉर द ईयर 2019-20. आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है फॉर द ईयर 2019-20. 3 पार्टनर्स दे रखे हैं एक्स वाई जेड, और आपको तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल दे रखी है दैट इज गिवन ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च 2020. बेटा कैपिटल कब की गिवन है, 31 मार्च 20 कैपिटल गिवन है, और वो कैपिटल एक्स के लिए है 2 लाख, वाई के लिए है 1 लाख और जेड के लिए है 3 लाख. और आपको ऐसा कह दिया कि इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए. अब मुझे बताइए कि आपने अभी तक जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के क्वेश्चन सॉल्व करे वहां पे आपको कैपिटल कौन से डेट की गिवन थी. सर जब से ईयर स्टार्ट होता है तब से गिवन होनी चाहिए. यानी यहाँ पे ईयर स्टार्ट कब हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ था 1/4/2019 से. तो आपको कैपिटल भी कौन से डेट की गिवन होनी चाहिए थी, कैपिटल देनी चाहिए थी 1/4/19 की. बट इस क्वेश्चन में जो कैपिटल अवेलेबल है वो कौन से डेट का अवेलेबल है, 31 मार्च 20 का अवेलेबल है. अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर यहाँ पे इंटरेस्ट आपसे पूछ लिया तो आप क्या सोचेंगे कि सर या तो ये क्वेश्चन में गलती है, ये 31/3/20 नहीं 31/3/19 होना चाहिए. अगर ऐसा होगा तब तो हम इंटरेस्ट निकाल पाएंगे. या फिर हम क्या सोचें कि सर ये कैपिटल अगर 31/3/20 का ही गिवन है और अगर ये डेट भी सही है, पर मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कैपिटल चाहिए 1/4/19 की. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको 1/4/19 का ही कैपिटल क्यों चाहिए, तो क्या आपके पास इसका जवाब है क्यों चाहिए. बेटा जरा सोचना कि अगर मैं आपको इंटरेस्ट बता दूं 10% की रेट से, और अगर आप x के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहते हो तो आप x का कैपिटल कितना लेंगे, 2 लाख. 2 लाख पे कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, 10%. बट इस पे टाइम पीरियड क्या लेंगे, सोच के देखो टाइम पीरियड क्या लोगे. अगर मैं इसका टाइम ग्राफ भी आपको बनाकर दिखा दूं तो x के लिए ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1/4/19. x का ईयर एंड कब हुआ बच्चों, x का ईयर एंड हुआ 31 मार्च 20. मैंने आपको 31 मार्च 20 के दिन का कैपिटल दिया है 2 लाख. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल कर दिखाओ. सोचो अगर आप इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो तो आप क्या बोलेंगे, सर 2 लाख पे 10% और टाइम हो गया 0/12, तो आंसर आ गया 0. कई बच्चे सोच में पड़ गए सर 0 कैसे आ गया.
अरे भाई दिमाग लगाओ, जीरो तो आएगा ही ना। 31 मार्च 20 आपका ईयर एंड है और कैपिटल भी कौन सी डेट का गिवन है, 31 मार्च 20 का है, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, जीरो आ गया ना। बट सोचो अगर यही 2 लाख यहां पे गिवन नहीं होकर ये 2 लाख अगर यहां पे गिवन होते तो फिर क्या आप जीरो लिखते क्या? अगर ये 2 लाख रुपीज 1419 के दिन पर होते, यहां पर नहीं होते, 31 मार्च 20 पर अगर ये 2 लाख यहाँ पे गिवन नहीं होता और यहाँ गिवन होता, तो क्या आप यहाँ पे जीरो लगाते? नहीं, आप यहाँ पे जीरो नहीं लगाते टाइम में, आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिख पाते 12/12। यही मेरा पॉइंट है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और क्वेश्चन ने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला है, तो ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन गलत हो गया। क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। आपको यहां पे क्लोजिंग कैपिटल की मदद से क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। आपको क्लोजिंग कैपिटल की मदद से क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई सबको? और अगर आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे तो आप इजीली क्या निकाल पाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन मैं आपको समरी के ना बता दूं ओपनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अगर मैं ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालता हूं और अगर मैं डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालूंगा तो इंटरेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन आएगा वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, एंड समथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो द आंसर विल ऑलवेज बी जीरो। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जीरो तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है। और ओपनिंग कैपिटल अब कैसे निकाला जाए, तो इसका फॉर्मूला तो आपको पहले से आता है, क्या मुझे आपको सिखाने की जरूरत है? बताइए, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या आपको नहीं आता? चेक करना जरा, आता ही नहीं आता। मैं लिखता हूं यहां पे, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन then calculate it by using this formula। ठीक है, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे एक फॉर्मूला यूज करके, एंड यू नो दिस फॉर्मूला। मे बी अभी आपको रिकॉल नहीं हो रहा, जब मैं लिखूंगा तो रिकॉल हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल is equal to closing capital minus additional capital plus drawings minus profits। कुछ याद आ रहा है? अब तो याद आएगा सबको। एक फॉर्मूला था क्लास 11th में क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो मैंने उसी इक्वेशन को ओपनिंग कैपिटल के रिस्पेक्ट में लिख दिया। तो ओपनिंग कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से बच्चों अपन क्या निकाल पाएंगे, ओपनिंग कैपिटल। और जैसे हमारे पास में ओपनिंग कैपिटल आएगा तो हम क्या निकाल पाएंगे, इजीली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू और नॉट? बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो एक बात और समझ लीजिए। वो यहां पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ड्राइंग्स को लेकर है। ये जो मैंने यहां पे ड्राइंग्स लिखा ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अब देखिए, ड्राइंग्स से मेरा मतलब क्या है। ड्राइंग्स का मतलब ये हुआ कि वो अमाउंट जो ओनर ने अपने बिजनेस से विथड्रॉ करा, वो अमाउंट जो ओनर ने अपने बिजनेस से विथड्रॉ करा, बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। बट यहाँ पे जो ड्राइंग्स है ना, वो भी दो तरह की होती हैं। ध्यान देंगे बच्चों, ड्राइंग्स भी दो तरह की होती हैं। एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरा होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। प्लीज सुनेंगे, एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बेटा डिफरेंस क्या हुआ जरा समझेंगे इस बात को। मान लेते हैं आप बिजनेस के ओनर है, आपने बिजनेस स्टार्ट करा और आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे थे 2 लाख रुपीस। पहले साल भर में आपने बहुत सारा काम करा
और काम करते करते आपको ये मालूम चला कि आपके बहुत सारे इनकम्स भी हुई, बहुत सारे खर्चे भी हुए, बट एंड में आपने कितने कमा लिए? 3 लाख रुपीज़ कमा लिए। एंड में आपने 3 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो स्टार्टिंग में अगर आपने इन्वेस्ट करे थे 2 लाख रुपीज़ और एंड में आपने 3 लाख रुपीज़ और कमा लिए, तो आपके पास ईयर के एंड पर कैपिटल कितनी रहेगी? 5 लाख की रहेगी ना भाई। 2 लाख की तो इनिशियल कैपिटल थी, सब कुछ इसमें अपने खर्चे माइनस कर दिए, इनकम्स को ऐड कर दिया, तो फाइनली जब आपकी कैपिटल निकल कर आई, वो कैपिटल कितनी निकल कर आई? 5 लाख रुपीज़ निकल कर आई। अब ड्राइंग्स की बारी आती है। मान लेते हैं किसी पर्सन ने ड्राइंग्स करी 2 लाख रुपीज़, 5 लाख में से 2 लाख की ड्राइंग्स कर ली, तो ये जो 2 लाख रुपीज़ की ड्राइंग्स है वो कहां से करेगा? जो स्टार्टिंग में 2 लाख कैपिटल लेकर आया था उसमें से करेगा, या फिर जो उसने 3 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट ऐड करे उसमें से करेगा? बताइए। सबसे पहले हम ड्राइंग्स कहां से करते हैं? जो हमको प्रॉफिट्स मिले हैं उसमें से सबसे पहले हम ड्राइंग्स करते हैं। तो इस ड्राइंग्स को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर किसी पर्सन की इनिशियल कैपिटल 2 लाख रुपीज है और अगर उसने 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमाया, तो उसकी कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। अब अगर वो ड्राइंग्स करता है 2 लाख, तो ये 2 लाख की ड्राइंग्स कहां से मानी जाएगी? ओपनिंग कैपिटल में से नहीं, स्टार्टिंग वाली कैपिटल में से नहीं, वो जो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था ना, उसमें से ड्राइंग्स मानी जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ओनर को। ओनर वो प्रॉफिट अपने घर पे लेकर चला गया विड्रॉ करके कैश के अंदर, तो ओनर के हाथ में कितने आ गए? 2 लाख रुपीज आ गए। अब जो आपकी कैपिटल 5 लाख रुपए थी, वो 2 लाख की ड्राइंग्स काट देने के बाद में कितनी रह गई? 3 लाख रुपीज की रह गई। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? अब मान लेते हैं ओनर ने फिर से 30,000 रुपीज विड्रॉ करे। 30,000 रुपीज विड्रॉ होने के बाद में अब कैपिटल कितनी रह गई? 2,70,000। अभी भी ये 30,000 कहां से विड्रॉ हुए हैं? प्रॉफिट में से विड्रॉ हुए हैं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी थी? 2 लाख थी। ओनर ने फिर कुछ विड्रॉ करा और अब विड्रॉ कर लिए 50,000। 50,000 विड्रॉ होने के बाद में भी कैपिटल कितनी रह गई? 2,20,000। अभी भी ये जो 50,000 का विड्रॉवल है बच्चों, वो कहां से हुआ है? उन प्रॉफिट्स में से हुआ है जो प्रॉफिट आपने पहले साल में कमाए थे। क्योंकि हमारी इनिशियल कैपिटल अगेन कितनी थी? 2 लाख रुपीज थी। 20,000 विड्रॉ हो गए, फिर से 50,000 के बाद 20,000 और विड्रॉ हो गए। अब कैपिटल फाइनली कितनी रह गई? 2 लाख रह गई। बट ये जो आपने 20,000 रुपए विड्रॉ करे, ये भी कहां से विड्रॉ करे? प्रॉफिट में से विड्रॉ करे। इसके बाद ओनर को और रिक्वायरमेंट आ गई और उसने 10,000 रुपीज और विड्रॉ कर लिए। अब 10,000 रुपीज विड्रॉ करते कैपिटल कितनी रह जाएगी? ओनली 1,90,000। यानी आपकी कैपिटल जो है वो इनिशियल कैपिटल से भी कम हो गई है। आपकी कैपिटल जो है वो इनिशियल कैपिटल से भी कम हो गई है। अब ये जो आपने विड्रॉवल कराया ना बच्चों 10,000 का, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो ड्रॉइंग्स दो तरह की होती हैं, एक होता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होता है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त, अब ध्यान देंगे, अब आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त जितनी भी ड्राइंग्स दी जाती हैं जनरली वो होती हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। वो होती हैं बेटा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट आपको जनरली कंसिडर नहीं करना है जब आप क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सर आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त आपने ड्राइंग्स लिखी है, कौन सी ड्राइंग्स हैं? दोनों तरह की ड्राइंग्स हैं। इसमें ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी आ गया, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी आ गया, ठीक है ना। और ऐसा हमने क्यों करा? ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए करा था। बट ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को आपको कंसिडर नहीं करना है व्हाइल कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तब आपको ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं लेना है, क्योंकि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पर अलग से हम क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। प्लीज बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे। ड्राइंग्स हमारे पास में दो तरह की हो गई हैं, एक है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एक है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट? आपके जो प्रॉफिट का शेयर है, जब तक आप प्रॉफिट का शेयर विड्रॉ करते होते हैं अपनी फर्म से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। बट जैसे आपका प्रॉफिट का शेयर भी पूरा पूरा विड्रॉ हो चुका है, अगर उसके बाद भी आप कुछ ड्राइंग कर लेते हैं, वो क्या होता है? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। यानी अगर किसी पार्टनर ने 3 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी,
उसने फ्रेश कैपिटल लगा दी 1 लाख रुपीस की, कैपिटल कितनी हो गई 4 लाख, उसने पूरे साल भर में 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, कैपिटल कितना हो गया 6 लाख, और फिर उसने विड्रॉ कर दिए 2,50,000। तो 2,50,000 विड्रॉ होने के बाद में अगर आप चेकिंग करेंगे कि 2.5 लाख रुपए विड्रॉ कहां से हुए, तो प्रॉफिट तो कितना था, केवल 2 लाख था। जो आपने 50,000 रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए ना, ये कहां से विड्रॉ करे, कैपिटल में से विड्रॉ करे। इसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। यानी प्रॉफिट के शेयर के बियॉन्ड आप जो भी विड्रॉ करते हैं वो क्या है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, प्रॉफिट के शेयर के बियॉन्ड जो आप निकालते हैं पैसा फर्म से, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। बट प्रॉफिट के हिस्से तक आपने जो भी निकाला उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। यहां पे जो बच्चों मैंने फॉर्मूले के अंदर ड्रॉइंग्स लिखी हैं, ये ड्रॉइंग्स दोनों तरह की ड्रॉइंग्स हैं। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी आ गया, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। बट जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, बेटा ध्यान रखना ये फॉर्मूला ओपनिंग कैपिटल का है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त जो ड्राइंग्स लेनी है वो केवल कौन सी ड्राइंग्स लेनी है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। आप बोलेंगे सर आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, क्योंकि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे सेपरेटली क्या चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। अगर हम उसको ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में भी कंसिडर कर लेंगे तो डबल ट्रीटमेंट हो जाएगा एक ही आइटम का। डबल ट्रीटमेंट नहीं हो इसलिए ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे अलग से क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है उसको हम कंसिडर कहां पे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितने भी अभी तक क्लास वर्क के क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर चाहे से हम 11, 12, 13, 14 या फिर हम क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 जितने भी इन क्वेश्चंस की बात करेंगे, यहाँ पे जहां जहां पे भी आपको विड्रॉ वर्ड दिख रहा है वो विड्रॉ बेटा कहाँ से है, कैपिटल में से है। ठीक है ना, प्रॉफिट में से नहीं है, कैपिटल में से विड्रॉल है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया था ना, क्वेश्चन नंबर 19 में जरा देखो क्या लिखा है, ऑन अक्टूबर 1 रेचल विड्रू 30,000 और फिर जनवरी 1 को पाब्लो ने विड्रू करा 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल्स। क्या लिखा है, फ्रॉम देयर कैपिटल्स, फ्रॉम प्रॉफिट नहीं लिखा, राइट। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वहां लिखा है कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल को विड्रॉ करा है। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हम क्या लेंगे, ओनली एंड ओनली ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं लेंगे। बट जब आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती है तो आप ड्राइंग्स दोनों तरह की लेंगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी लेंगे एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी लेंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको भी लिखते हैं अपन इसी के नीचे। ये पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मैंने एरो मार्क कर दिया एक, और दूसरा एरो मार्क करके मैं पॉइंट लिख रहा हूं ड्राइंग्स के बारे में। टॉपिक अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही चल रहा है, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडिशनल पॉइंट्स हैं। अभी इसके बाद में एक एडवांस पॉइंट और आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, काफी लंबा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक दिन में खत्म नहीं होता है टॉपिक। हाँ जी, लिखेंगे ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, ड्राइंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। ए, तो मैंने यहां पे ए में लिखा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अच्छा, वैसे अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं होता ना तो ड्राइंग्स बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट में से ही मानी जाती हैं। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स इसमें लिखेंगे इट मीन्स दैट amount is withdrawn out of share of profit। तो अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें, दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल 1 लाख 1 लाख है, एक को प्रॉफिट का शेयर मिला 30,000, अगले को प्रॉफिट का शेयर मिला 20,000, तो कैपिटल कितनी हो गई 1,30,000 एंड 1,20,000। एक पार्टनर ने ड्राइंग करा 20, पहले वाले ने ड्राइंग करा 20, अगले वाले ने ड्राइंग करा 25। तो जिसकी कैपिटल स्टार्टिंग में 1 लाख थी
30,000 का प्रॉफिट मिला, 1,30,000 कैपिटल हो गया, उसने विड्रॉ कर लिया 20, उसकी कैपिटल अभी भी कितनी है, 1,10,000 है, यानी कि ओरिजिनल कैपिटल इंटैक्ट है, तो उसकी पूरी की पूरी ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। बट जिस पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल, सेकेंड पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 थी, उसको 20,000 का प्रॉफिट मिला, कैपिटल कितनी हो गई 1,20,000, बट उसने विड्रॉ कितने कर लिए 1,25,000, तो उसकी कैपिटल हो गई 95,000। अब जो उसने विड्रॉवल करा 25,000 का, उसमें से 20,000 तो क्या है बच्चों, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, और जो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा और निकाल लिए वो क्या है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, सो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। इट मीन्स दैट amount is withdrawn in excess of share of profits। प्रॉफिट शेयर के अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ करा है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। एक और एरो मैंने मार्क करा है, while calculating interest on capital, while calculating interest on capital, comma, only drawings out of capital are taken into account। Only drawings out of capital are taken into account। आगे मैंने लिखा एक और एरो मार्क करके, फॉर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स, for drawings out of profits, comma, interest on drawings will be charged separately। जो ड्राइंग्स प्रॉफिट में से करी गई हैं उस पे अलग से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लिखा है वाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने ओपनिंग कैपिटल नहीं लिखा। ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त जो ड्राइंग्स आएंगी वो दोनों तरह की ड्राइंग्स आएंगी, ठीक है। बट जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तब जो आप ड्राइंग्स लेंगे वो ओनली कौन सी लेंगे, आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग्स लेंगे। बिकॉज जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है उस पर सेपरेटली क्या चार्ज होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होने वाला है, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी ट्राई करने वाले हैं। सो वी आर ट्राइंग राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है अभी हमारा डे 2 का पेंडिंग क्वेश्चन चलता हुआ आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये सब बात समझ में आ गई थियरी वाली। सबसे पहली बात हमने आज ये समझी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमें हमेशा कौन सी कैपिटल पर निकालना है, ओपनिंग कैपिटल पे निकालना है। ओपनिंग कैपिटल पे क्यों निकालना है, क्योंकि अगर हम क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं तो टाइम ड्यूरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमें अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो उससे कन्वर्ट करना है ओपनिंग कैपिटल में। ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में जो हम ड्राइंग्स लेंगे वो दोनों तरह की ड्राइंग्स होंगे, आउट ऑफ कैपिटल भी होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट भी होगा। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो आपको प्रॉफिट का शेयर मिला है अगर आपने उसमें से ही पैसा निकाला है तो वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। बट अगर आपने प्रॉफिट के शेयर के बियॉन्ड भी कुछ पैसा निकाल लिया है तो वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त आपको केवल क्या लेना है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे सेपरेटली हम क्या चार्ज करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने वाले हैं, ठीक है जी।
क्लास वर्क कॉपी पे आ जाइए, थियोरी कॉपी को फिलहाल के लिए बंद कर दो और क्लास वर्क कॉपी निकाल लो। क्लास वर्क कॉपी में हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, डे 2 का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो हम ट्राई करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हैंक एंड स्टार आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। हैंक और स्टार 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ध्यान दीजिए, कैपिटल एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर यानी क्लोजिंग कैपिटल है 1,50,000 एंड 75,000। ईयर 1920 के दौरान हैंक की ड्राइंग दे रखी है और स्टार की ड्राइंग्स दे रखी है। बच्चों, अभी ड्राइंग्स गिवन है। अब मैंने क्या बोला, जनरली ड्राइंग्स जब भी वर्ड होगा तो आप ड्राइंग कौन सी मानेंगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कहां पे लिया जाएगा सर? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट लिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त। बट क्या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट लिया जाएगा कहां पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं लिया जाता है। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कब लिया जाएगा? जब क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट में डिफरेंस है। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहे हैं? ताकि आप ठीक से क्या निकाल पाए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाए, इसलिए आप ओपनिंग कैपिटल ले रहे हैं। बट ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो है उस पर अलग से, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त कंसिडर नहीं होगा, पर ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में प्रॉफिट भी गिवन है 16,000 का। स्टार एडिशनल कैपिटल भी लेकर आया है, कितने अमाउंट के? 16,000 की। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ। अब मैं पहले यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। और ये ओपनिंग कैपिटल किस डेट की निकलनी चाहिए बच्चों? ये डेट होगा 1/4/2019। ठीक है जी। और इसको निकालने के लिए एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। दो पार्टनर्स गिवन है, एक का नाम है हैंक और दूसरे का नाम है स्टार। हाँ जी, फॉर्मूला था हमारा, सबसे पहले हमने लिख लिया यहां पे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट हैंक के लिए बच्चों आपको दे रखा है 1,50,000 और स्टार के लिए अमाउंट गिवन है 75,000 का। इसमें से मुझे माइनस करना होगा फ्रेश कैपिटल। आप चेक करेंगे ऐसा कौन सा पार्टनर है जो फ्रेश कैपिटल लेकर आया था। फ्रेश कैपिटल बच्चों केवल स्टार लेकर आया है और ये फ्रेश कैपिटल का अमाउंट कितना है? 16,000। उसके बाद मुझे प्लस करना है ड्राइंग्स, एंड बाय डिफॉल्ट अगर ड्राइंग्स लिखा है आगे कुछ मेंशन नहीं आए तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कितना है? 20,000 और कितना है साथ में? 5,000। हालांकि यहाँ पे आप जो ड्राइंग्स देंगे दोनों तरीके लेंगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी लेंगे, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी लेंगे, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ओनली ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल लिया जाएगा। तो प्लस हो गया ड्राइंग्स और माइनस करेंगे प्रॉफिट्स। सवाल ये उठता है सर प्रॉफिट आप कैसे माइनस करोगे यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट गिवन है 16,000, तो क्या दोनों में से 16 माइनस करोगे? नहीं बेटा, 16,000 हम दोनों में से माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 16,000 हमने शेयर करा होगा कौन से रेशो में? 16,000 को हम शेयर कर रहे हैं 3:1 के रेशो में। 16,000 को 3:1 का मतलब क्या हो गया? 16,000 का 3/4, 3/1 नहीं, 16,000 का 3/4। 3:1 का मतलब क्या होता है? हैंक का जो शेयर है वो 3/4 हो गया और स्टार का शेयर कितना हो गया बेटा? स्टार का शेयर हो गया 1/4। सो 3/4 एंड 1/4 ऐसे माना जाएगा। 16,000 का 3/4 विल गिव यू व्हाट? 12,000 and 16,000 का 1/4 will give you what?
4000। ये सब कुछ प्लस माइनस हो जाने के बाद में बच्चों जो आपके पास में आंसर आएगा उसको अपन क्या कह देंगे, उसको हम बोल देंगे बेटा ओपनिंग कैपिटल। और जो ओपनिंग कैपिटल का आंसर है वो मेरे पास हैंक के लिए कितना आ रहा है जरा कैलकुलेशन करके बताओ। 1,50,000 प्लस 20 1,70,000 एंड 12,000 अगर माइनस किया जाए दैट इज 1,58,000। और यहां पे अगर आंसर निकाला जाए 75 माइनस 16 प्लस 5 एंड माइनस 4 दैट विल गिव यू 60,000। 60,000 ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गई है, अब क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग समझ में आ गई सबको ओपनिंग कैपिटल की, एनी डाउट ओवर हियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हेडिंग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का ईयर है दैट इज 2019-2020। दो पर्सन के लिए निकालना है। सबसे पहला पर्सन है हैंक, ठीक है जी, पहला पर्सन है हैंक। हैंक की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? हैंक की ओपनिंग कैपिटल है 1,50,000। अब जो मैं आपको बात बोलने जा रहा हूं समझना, सुनना बहुत ध्यान से। क्या मैंने गलत बोला कि ठीक बोला? हैंक की ओपनिंग कैपिटल है 1,50,000। क्या ये बात ठीक है? अरे भाई अगर ओपनिंग कैपिटल 1,50,000 होता तो फिर अपन इतनी मेहनत क्यों करते? 1,50,000 ओपनिंग कैपिटल नहीं है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। हैंक की ओपनिंग कैपिटल कितनी है बताइए? 1,58,000 है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर जो हमारा ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों, ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है 1 अप्रैल 2019। 1 अप्रैल 2019 को what is the capital of Hank? It is 1,58,000। और जो हैंक का क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज हाउ मच? 1,50,000। तो हैंक का जो क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज 31st of March 2020, कैपिटल है 1,50,000। क्या हैंक कोई भी एडिशनल कैपिटल लेकर आया है? हैंक एडिशनल कैपिटल लेकर नहीं आया। क्या हैंक ने कैपिटल को विड्रॉ करा है? तो अब बच्चे बोलेंगे हाँ सर विड्रॉ तो करा है। तो विड्रॉ कितना करा है सर? हम बोलेंगे यहाँ पे विड्रॉ हो गया 8,000 और मैं आपको बोलूंगा यहाँ विड्रॉ हुआ ही नहीं है। ठीक है, आप बोलेंगे नहीं सर यहाँ विड्रॉ तो हुआ है। बेटा ये जो ड्राइंग्स हैं ये बाय डिफॉल्ट कौन सी ड्राइंग्स हैं? ये बाय डिफॉल्ट ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अब आप मेरी बात समझो, मैं क्या बोल रहा था स्टार्टिंग से, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त नहीं लेना है। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त नहीं लेना है, क्योंकि उस ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पर अलग से हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब कई बच्चों के दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर एक बात सोचो आप, यहां पे आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है? 1,58,000। ओपनिंग कैपिटल है 1,58,000 और हैंक को इस साल प्रॉफिट कितने मिले? 12,000 और हैंक की ड्राइंग से इतनी है 20। तो सर हैंक ने तो एक्स्ट्रा ड्राइंग कर दी ना 8,000 रुपए की। हैंक ने एक्स्ट्रा ड्राइंग कर दी ना 8,000 रुपए की। तो 8,000 अपन कहां से मान सकते हैं? 8,000 हम मान सकते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। बेटा आप ये भी नहीं मानेंगे। अब क्यों नहीं मानेंगे उसका भी जवाब सुनो जरा। इसलिए नहीं मानना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हैंक और स्टार का बिजनेस बड़ा पुराना चलता हुआ आ रहा हो? अब पुराने जमाने से बिजनेस चलता हुआ आ रहा था और मान लेते हैं हैंक ने स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट करे थे 1,00,000 रुपए, ऐसा मान लेते हैं अपन। हैंक ने पहले साल का प्रॉफिट कमाया 30,000 और पहले साल में विड्रॉ करे ओनली 20,000। तो पहले साल के प्रॉफिट में से भी कितने विड्रॉ होना रह गए? 10,000 विड्रॉ होना रह गए ना। तो 10,000 आगे जाके विड्रॉ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते?
हो सकते हैं। यानी आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल 1,58,000 है तो क्या ओपनिंग कैपिटल का मतलब ये कैपिटल हुआ जिससे आपने स्टार्ट किया था बिजनेस? जी नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ईयर के स्टार्ट की कैपिटल। अगर आपने बिजनेस इस साल ही स्टार्ट किया है तब तो जो आपकी ओपनिंग कैपिटल है वो बिजनेस के स्टार्ट करने वाली कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि ऑन द डेट 1/4/2019 मेरी बिजनेस की ओपनिंग कैपिटल 7 लाख रुपीस है। अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूं कि कॉमर्स पाठशाला की ओपनिंग कैपिटल 1/4/2019 को 7 लाख रुपीस है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ये मेरे बिजनेस के स्टार्ट करने वाली कैपिटल है? नहीं सर, आपका तो बड़ा पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आपकी तो ओपनिंग कैपिटल 7 लाख तो नहीं रही होगी जब आपने स्टार्ट करा होगा बिजनेस। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था मेरी ओपनिंग कैपिटल फॉर एग्जांपल ओनली 2 लाख रुपीस थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आज ओपनिंग कैपिटल 7 लाख रुपीस है, इसका मतलब अभी भी 5 लाख के प्रॉफिट के विड्रॉ होने की और गुंजाइश है। आप मेरी बात को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पे बिजनेस कमेंस नहीं हुआ 2019-20 के अंदर, बिजनेस चलता हुआ आ रहा है और चलते बिजनेस के इस साल की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1,58,000 है। इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन में ड्राइंग्स, जब तक खुद क्वेश्चन नहीं बोलता आउट ऑफ कैपिटल, आपको नहीं मानना है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे जो ड्राइंग्स गिवन है 20,000 की, ये जो ड्राइंग्स है वो कौन सी ड्राइंग्स है बच्चों? ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। आप आउट ऑफ कैपिटल नहीं मानेंगे। तो कोई भी बच्चा अब यहां दिमाग नहीं लगाए इस पॉइंट के अंदर कि सर ये तो 12,000 के प्रॉफिट ही हैं और ड्राइंग करी 20,000, तो 12 तो हो गया आउट ऑफ प्रॉफिट और 8 हो गया आउट ऑफ कैपिटल। बेटा ये 8 आउट ऑफ कैपिटल तब होती जब इस साल ही बिजनेस स्टार्ट किया होता, मैं आपकी बात मान लेता। बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि हमने इस साल बिजनेस स्टार्ट करा है। ये बहुत पुराना बिजनेस हम मानते हुए चलेंगे। एंड जब भी वर्ड ओनली ड्राइंग्स गिवन होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट आप अकाउंट्स में कहीं पढ़ लेना, जब भी ड्राइंग्स गिवन होगा हमेशा ड्राइंग्स कौन सी मानी जाएगी? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर आउट ऑफ कैपिटल होगा क्वेश्चन खुद आपको लिख कर दे देगा। क्लियर? तो अब मुझे क्या निकालना है? बस 1,58,000 पर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। 1,58,000 पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे गिवन है दैट इज 12%। फॉर हाउ मेनी मंथ? 12 मंथ। तो 12 मंथ के लिए जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 1,58,000 पे 12% 12 मंथ के लिए, व्हाट इज द अमाउंट? करो कैलकुलेट। सो द अमाउंट इज 18,960। बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, सर आपने गलत सॉल्व करा है, गलत है ये। बेटा गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप मेरी बात को समझो, आप बार बार घुमा रहे हो उस पॉइंट को। मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं बार बार एक ही बात बोले जा रहा हूं। जब भी वर्ड ड्राइंग्स के बनाए, सुनना फिर से, जब भी वर्ड ड्राइंग्स के बनाए बाय डिफॉल्ट ड्राइंग्स कौन सा मानोगे? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। चाहे से फिर इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स ऑफ प्रॉफिट कितने भी क्यों ना गिवन हो, बाय डिफॉल्ट जब भी ड्राइंग्स वर्ड आएगा आपको क्या मानना है? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर सर आपने ऐसा क्यों बोला कि ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स? वो इसलिए मैंने आपको समझाया क्योंकि ड्राइंग्स वाकई में दो तरह की होती हैं। तभी तो मैंने बोला जब क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं आए तो तुम लोग क्या मानोगे? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानोगे। ठीक है ना? सुनना फिर से, जब भी क्वेश्चन में ओनली ड्राइंग्स वर्ड आए बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि ड्राइंग्स दो तरह की होती हैं, एक है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, एक है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन आए कभी भी ये नहीं मानना कि वो उस साल के बिजनेस के स्टार्ट करने के कैपिटल है। नहीं, आपको ये मानना है कि बिजनेस बहुत पुराना है और नए साल की जो ओपनिंग कैपिटल है वो सो एंड सो अमाउंट है जो आपने निकाला है। ठीक है? और अगर इस कंडीशन में आपको ड्राइंग्स गिवन आती है, ऑलवेज अज्यूम कि जो ड्राइंग्स है वो प्रॉफिट में से है, चाहे से ड्राइंग्स का अमाउंट प्रॉफिट को ही एक्सीड क्यों ना कर जाए। तो सर हम कौन से क्वेश्चन में ऐसा मानेंगे कि अगर ड्राइंग्स का अमाउंट प्रॉफिट को एक्सीड कर गया तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा? उसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। या तो क्वेश्चन खुद बोलेगा कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। दूसरा केस क्या, क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाए कि हमने बिजनेस कमेंस करा है। अगर बिजनेस को हमने कमेंस करा, स्टार्ट करा है, इस साल ही स्टार्ट करा है और वहां पे अगर ड्राइंग्स का अमाउंट प्रॉफिट के अमाउंट को एक्सीड कर जाता है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या माना जाएगा? ड्राइंग्स आउट ऑफ
कैपिटल माना जाएगा। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर ओवर हियर। इसीलिए मैंने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पूरे के पूरे 1,58,000 पर निकाला है। बट एक्चुअली कुछ बच्चे भी कंफ्यूजन में हैं कि सर यहाँ पे 1,58,000 था और यहाँ पे 1,50,000 हो गया, इसका मतलब 8,000 रुपए तो एक्स्ट्रा विड्रॉ हुए ना, तो आपने 8,000 ट्रीट क्यों नहीं करे? बेटा इसलिए ट्रीट नहीं करे क्योंकि मैं 8,000 फिर से बोल रहा हूँ, 8,000 में क्या मानते हुए चल रहा हूँ, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे अलग से मैं क्या क्या चार्ज करने वाला हूँ? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, ओके। फॉर स्टार की बात कर लेते हैं। स्टार ने क्या करा था? देखो, स्टार के लिए 1 अप्रैल 19 को कैपिटल गिवन है या नहीं है? है, निकाला था आपने। देखो कितना कैपिटल निकाला था? 60,000। और जो स्टार का क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज ऑन 31 मार्च 2020, वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, दैट इज 75,000। हैंक के लिए तो कुछ एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं था और हैंक के लिए कुछ विड्रॉल भी गिवन नहीं था, बट स्टार के लिए एडिशनल कैपिटल गिवन है। और स्टार जो है वो एडिशनल कैपिटल लेकर आया है 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लेकर आया। 1 अक्टूबर 19 स्टार की एडिशनल कैपिटल थी बेटा 16,000, तो यहां पे इसने प्लस कर दिए 16,000, विच मीन्स दैट यहां पे कैपिटल कितना हो जाएगा? 76,000। और स्टार की जो ड्राइंग्स हैं वो कितनी है? 5,000। क्या मुझे ड्राइंग से मतलब है? नहीं है। अब तो बात समझ में आ गई है, सब बच्चों को दिख रहा है मुझे अच्छे से। ड्राइंग्स हमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ड्राइंग्स के आउट ऑफ प्रॉफिट है। अब चाहे से ड्राइंग्स का अमाउंट कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ड्राइंग्स का अमाउंट है प्रॉफिट के बियॉन्ड है। ड्राइंग्स कितना है? 5,000 और प्रॉफिट कितना है इसका? 4,000। तो क्या 1,000 आउट ऑफ कैपिटल मानेंगे? नहीं मानेंगे। आउट ऑफ कैपिटल कब मानते हैं 1,000? क्वेश्चन खुद बोल देता। या फिर इस क्वेश्चन के अंदर आपने बिजनेस इसी साल में स्टार्ट किया होता, तब तो कॉमन सेंस वाली बात थी कि 1,000 आउट ऑफ कैपिटल है और 4,000 क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स है। बट यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, आपको बाय डिफॉल्ट आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हुए चलना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं लिया जाता, बट ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट एंड आउट ऑफ कैपिटल दोनों लिया जाता है। निकालने फिर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकलेगा 2 टाइम स्लॉट के अंदर। एक तो आपका होगा 1,419 टू 3919, जहां पे हम कैपिटल लिखेंगे 60,000, उस पे 12% का इंटरेस्ट लगाएंगे 6 मंथ के लिए। और अगला जो टाइम ड्यूरेशन लेंगे वो 1 अक्टूबर 19 से लेंगे, कब तक? 31 मार्च 20 तक, जहां पे कैपिटल कितना हो जाएगा? 76,000, 12% की रेट से आने वाले 6 मंथ के लिए। वर्किंग समझ में आ रही होगी सबको? कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, आंसर आ रहा है 3600 का। यहाँ पे करो, $4,560 आ रहा है, 4560। सो टोटल इज 8,160, 8,160। अंडरस्टूड? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। एक बार आप चाहें तो फिर से थ्योरी को देख सकते हैं, मैंने क्या लिखवाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल पे और एडिशनल कैपिटल पे। क्या हमने ऐसा ही करा? हमने बिल्कुल ऐसा ही करा है।
ओपनिंग कैपिटल पे निकाला, एडिशन कैपिटल पे निकाला, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं निकाला, बिकॉज अगर क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो टाइम पीरियड 0 आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकाल पाएगा। इसलिए जब भी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी आपको फॉर्मूले की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। जब ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें ड्राइंग्स देना पड़ेगा। वो ड्राइंग्स दो तरह का हो सकता है, या तो होगा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या फिर होगा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्मूले को निकालते वक्त या अप्लाई करते वक्त आपको यूज करना है, बट ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट यूज नहीं करना, क्योंकि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे स्पेशली आप क्या चार्ज करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज आप मुझसे डाउट्स अपने रेज कर सकते हैं। आज का आपका जो होमवर्क रहने वाला है दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम डे 2। क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम डे 2 जो अभी भी हमारे पेंडिंग चल रहे हैं एज अ होमवर्क 20 एंड 21। ठीक है, और ये होमवर्क करते ही आपका जो डे 2 है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। विल प्रोसीड विद द डे 3 क्वेश्चंस आफ्टर दैट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ योर होमवर्क डन।